हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो सारे लेक्चर्स हैं उनकी अच्छे से समझ आ रही है। और जो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे वो है उसका मोशन कंट्रोल। मोशन से मुराद उसकी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी क्लिप की जो हम यूज करते हैं सीक्वेंस पे, टाइमलाइन पे जो हम क्लिप ऑडियो या वीडियो का यूज करते हैं, उसकी मोशन को, सॉरी मैंने ऑडियो शायद कह दिया, वीडियो के कंट्रोल को जब हम यूज करते हैं तो उसकी मोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। मोशन से मुराद उसकी हो सकता है कि आप उसकी पोजीशन, इनके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, उसके स्केल को, उसके साइज को कंट्रोल करते हैं, उसकी रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है क्लिप की उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर उसके एंकर पॉइंट को हम देखेंगे कि एंकर पॉइंट क्या होता है। ये सारा जो इफेक्ट्स कंट्रोल का जो पैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को, क्लिप को कंट्रोल आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से ही करते हैं, और वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका मोशन कंट्रोल पैनल। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मोशन कंट्रोल पैनल है क्या। एक क्लिप यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक क्लिप है जिसमें ये एक चाय का कप, आपको बड़ी मज़े की कॉफ़ी शायद है ये, और सैंडविच है। ये जो वेटर है वो एक टेबल पे रख रहा है। अब इसके साइज को, इसकी जो स्केल को और इसकी रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे सबसे पहले इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाना है। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल नॉर्मली आपका जो सोर्स मॉनिटर होता है उसके ही पैनल में ओपन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर इन केस आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा तो आपने सिंपली यहाँ पे विंडोज में जाना है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इफेक्ट्स कंट्रोल। ये आप कमांड 5 से भी प्रेस करेंगे, इसका हॉट किया तो वो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, अगर वो हाइड भी है तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, देखें अगर ये मुझे नजर नहीं आ रहा तो मैं विंडोज में गया और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल को क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल आपके सामने आ गया है। आपने जैसे ही किसी क्लिप को सिलेक्ट करना है तो ये आपके सामने उसकी तमाम जो कीज हैं वो नजर आ जाती हैं। अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें दो बहुत मेजर पोर्शन है। एक है इसका मोशन का और दूसरा है इसका ओपेसिटी का। ओपेसिटी का भी आगे जाके हम देखेंगे कि इसको क्या करना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो है इसका मोशन कंट्रोल पैनल। मोशन कंट्रोल पैनल में आपको इसकी पोजीशन मिलेगी, आपको उसका स्केल मिलेगा किसी भी क्लिप का, और उसकी रोटेशन मिलेगी। ये देखिए, अगर आप किसी क्लिप को सेलेक्ट करें और उसके ये आप पोजीशन को देखें तो यहाँ पे उसके आगे दो न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिक्स नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट वन है जो स्क्रीन पे आपको 640 नज़र आ रहा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। यानी कि अगर आप इसको पकड़ के लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो आप प्रोजेक्ट मॉनिटर में देख रहे होंगे कि ये वीडियो लेफ्ट या राइट मूव हो रही है। आप अपनी मर्जी से किसी भी क्लिप की पोजीशन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप ये एक एरो, डाउनवर्ड एरो, आपको राइट साइड पे डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है, ये है इसका रीसेट बटन। इन केस आपको आपकी सेटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है तो आप रीसेट प्रेस करके इसको नॉर्मली दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए है, तो ये उसके साथ ही है एक वो जो 360 आपको नंबर नजर आ रहा है, ये इसके वर्टिकल पोजीशन को डिफाइन करेगा। ये देखिए, मैं अगर इसको पकड़ के लेफ्ट राइट कर रहा हूं तो आपका जो पूरा क्लिप है वो टॉप या बॉटम में मूव कर रहा है। जहां पे भी आप इसको रिलीज करेंगे अपने माउस को, वही पोजीशन उस क्लिप की थ्रू आउट रहेगी। मिसाल के तौर पे मैंने ये हाफ डाउन कर दिया है और अगर मैं यहां से क्लिप प्ले करूं तो ये इसी हाफ पोजीशन पे ही पूरा क्लिप प्ले होगा। यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी एक क्लिप की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन को चेंज करते हैं तो थ्रू आउट फर्स्ट फ्रेम से लेके उस क्लिप के लास्ट फ्रेम तक उसकी पोजीशन वही रहेगी, अनटिल आप उसको स्प्लिट करके उसकी दोबारा पोजीशन न चेंज कर दें, वो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये देखें, मैंने इसकी जो हाफ पोजीशन की है तो ये आपको पूरी की पूरी ये हाफ पोजीशन में ही नज़र आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि ये हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा इस तरफ जाना चाहिए था तो ये इस तरफ भी चला गया है। अब ये पूरा क्लिप इसी पोजीशन पे प्ले होगा। मैं नॉर्मली अब दोबारा अगर इसको यहाँ से इस बटन से रीसेट पैरामीटर से इसको क्लिक करता हूँ तो ये तमाम अब उसकी जो वैल्यूज हैं वो बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिनल क्लिप की थी वो वही हो जाएंगी। उसी तरह बिल्कुल इसके साथ आप नीचे देख रहे हैं उसका स्केल।
ये स्केल उसका साइज है। अगर क्लिप छोटा है तो आप इस साइज बड़ा कर सकते हैं, क्लिप बड़ा है तो आप उसका स्केल छोटा कर सकते हैं। स्क्रीन में फिट करने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, या अपनी जो क्लिप की रिक्वायर्ड पोजीशन है फ्रेम स्क्रीन के अंदर, आप वहां पे प्लेस करने के लिए साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इसी को भी लेफ्ट या राइट, इसको लेफ्ट मूव करूंगा तो ये देखिए ये क्लिप छोटा हो रहा है, इसका साइज कम हो रहा है। जैसे मैं राइट को मूव करता हूं तो इसका साइज बड़ा हो रहा है। अब मैं जितना मर्जी बड़ा, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक कंफ्यूजन सी होती है स्टूडेंट्स को कि वो किसी भी क्लिप को पकड़ के उसका साइज बड़ा कर देते हैं। किसी क्लिप का साइज बड़ा करना उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको डिस्टर्ब करता है। आप ज्यादा क्लिप का साइज बड़ा करेंगे तो आपका जो इमेज होगा वो पिक्सेलेट होगा। आपको स्क्रीन पे उसके डॉट्स नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे ये कप है और इसको मैं जूम कर रहा हूं तो ये देखें आप, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत आपको डिस्टर्ब नजर आ रही होगी। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूं। ये जब आपको पिक्सेलेट हुआ हुआ सारा कुछ नजर आ रहा है। मैं इसको रीसेट करता हूं दोबारा। अच्छा, ये स्केल में जब आप इसके ये लेफ्ट एरो को ओपन करते हैं तो यहां पे आपको नीचे उसका एक स्क्रॉल स्लाइडर भी नजर आ रहा है, जो आप लेफ्ट राइट यहां से माउस के थ्रू कर सकते हैं। यहां से आप इसको पकड़ के भी यहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहां से आप उसकी एग्जैक्टली वैल्यू जो ऊपर है, कितना आपने उसका न्यूमेरिक स्केल बढ़ा दिया है, ये आपको ऊपर वॉल्यूम इसके नंबर से नजर आ रहा है। यानी कि यहां पे 172.6% मैंने इसको स्केल किया हुआ है। आप इसी स्लाइडर को पकड़ के अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो उसका साइज उसी तरह कम कर देगा। अच्छा, इसी तरह जो मैंने बताया था कि जब हम इसको रीसेट करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप यूनिफॉर्म स्केल का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को ये लिंक लॉक कर देता है। यानी कि अगर आप वर्टिकली किसी चीज को 10 पॉइंट छोटा करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल भी 10 पॉइंट छोटा हो जाएगा। तो ये इसको आपके जो स्केल को यूनिफॉर्म रखता है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो यहाँ पे देखें मेरे पास दो यानी कि नंबर्स वो विड्थ के और हाइट के आ रहे हैं स्केल के। यानी कि अब अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल मेरा चेक नहीं है और मैं हाइट को मूव करता हूं तो आप देखें ये इसकी हाइट को, सिर्फ हाइट को चेंज कर रहा है, इसकी जो विड्थ है उसको चेंज नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही कुछ अजीब सी पिक्चर हो जाती है। ऑब्वियसली जब आप किसी का कोई वीडियो है उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली थोड़ा स्केल आउट करेंगे और वो यूनिफॉर्म ना हो तो आपको कुछ अजीब से वो वीडियो नज़र आती है। मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप अगर आप वर्टिकली किसी चीज़ को बड़ा करना चाह रहे हो, जैसे कोई रेक्टेंगल है उसको आप बड़ा करना चाह रहे हो तो वो ऑब्वियसली हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझेंगे कि कोई करैक्टर है किसी वीडियो में और उसको आप लंबा कर देंगे तो वो एक बिल्कुल अजीब सी शक्ल आपके जो करैक्टर की वीडियो में वो हो जाएगी। तो आप ये सिर्फ हाइट से इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके इसको नॉर्मल कर रहा हूं और बिल्कुल उसी तरह यहां पे आपको विड्थ में भी आप मिल सकते हैं। देखिए आप सिर्फ विड्थ उसकी चेंज रही है। देखें जैसे मैं बढ़ा रहा हूं तो वो जो आपके सामने जो सैंडविच है उसकी अजीबो गरीब कोई माउंटेन की शक्ल बन रही है, तो वो ये वीडियो होगी। ऑब्वियसली मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको जो मेरी सजेशन, जो मेरी एडवाइस है आपको कि आप किसी भी वीडियो का यूनिफॉर्म जो स्केल है उसको चेक रखें, ताकि आप उसको नॉर्मली जब बड़ा स्केल छोटा या बड़ा करें तो एक ही साइज में बड़ा हो रहा हो और आपकी जो वीडियो है उसके प्रोपोर्शंस, उसके जो डायमेंशंस है वो ख़राब ना हो। तो ये इसका स्केल भी आप बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नीचे रोटेशन का बॉक्स नजर आ रहा है। मैं इसको जरा रीसेट कर रहा हूँ। रोटेशन ऑब्वियसली ये इस किसी भी क्लिप की रोटेशन को कंट्रोल करेगा। ये देखिए मैं इसको अगर लेफ्ट पकड़ के मूव करता हूँ तो ये इसकी रोटेशन हो रही है। ये 360 ऑब्वियसली घूमेगा। ये मैं 360 के बाद वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखें ये मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको 360 कर दिया है। आप इसकी मैन्युअली भी इसमें न्यूमेरिक ऐड कर सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकली इसमें 360 ऐड किया है तो ये देखिए एग्जैक्टली अब वो बता रहा है कि ये 1 सर्कल इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैं इसको ज़रा रीसेट कर रहा हूँ। जब आप रोटेशन किसी भी चीज़ की करेंगे तो आप अगर इस मोशन को सिर्फ चेक करके रखें तो आप ये देखें कि कंट्रोल जो आपका जो प्रोजेक्ट मॉनिटर है उसको
हैंडल्स उस वीडियो के आपको नजर आ रहे हो। ये 8 हैंडल्स हैं। ये बेसिकली जैसे ही आप मोशन को कंट्रोल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं। जो काम आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में मोशन के थ्रू कर रहे थे वो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने देखो, मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूं और मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में नहीं जाना चाह रहा, तो मैंने सिंपली ये मोशन को कंट्रोल किया। इसके जब ये हैंडल निकल आएंगे तो इसको पकड़ के मैं अपनी मर्जी से कहीं भी मूव करके प्लेस कर सकता हूं। ये मैंने इसको प्लेस किया। अब ये पूरी की पूरी वीडियो इस हाफ वीडियो में ही प्ले होगी। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं और इसको दोबारा किसी पोजीशन पे रखना चाहूं तो ये देखिए मैं इसकी पोजीशन अपनी मर्जी से कंट्रोल वो कर रहा हूं। और स्केल बिल्कुल इसी तरह ही, ये मैं इसका स्केल रखना चाह रहा हूं अगर, तो ये हैंडल को पकड़ के आप मूव करें तो ये बिल्कुल उसी तरह यूनिफॉर्म स्केल में, यानी कि आप किसी भी हैंडल को पकड़ के जब छोटा या बड़ा साइज करेंगे तो वो यूनिफॉर्म स्केल में स्केल छोटा या बड़ा होगा। ये देखें, ये किसी भी वीडियो को मैं ये छोटा कर रहा हूँ तो यहीं से पकड़ के मैं आपको इधर मूव कर रहा हूँ और यहाँ से भी आप पकड़ के मूव, किसी भी हैंडल को पकड़ के आप उसका स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, रोटेशन में जब आप आए तो बिल्कुल जब आप किसी जो हमारे 4 कॉर्नर्स हैं उस एंकर पॉइंट्स पे जब आप अपने माउस को लेके जाएं तो ये देखें फौरन उसकी जो आपके माउस की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट एरो से चेंज होके एक राउंडेड शेप में, डबल साइडेड में एरो शेप में आपको वो नजर आ रहा है। जब इस सूरत में हो तो आप इसको पकड़ के अपनी मर्जी से इस तरह मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप जो भी इसकी पोजीशन करना चाहें, मैं इसको ये रखना चाह रहा था। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि आप ना सिर्फ इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से नहीं कर सकते, मैन्युअली वीडियो को पकड़ के छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपके जो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जो मोशन है इसको क्लिक कर दें तो आपकी वीडियो के हैंडल्स आ जाएंगे और अपनी मर्जी से इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो आगे के लेक्चर्स में जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, वो बहुत काम आती है आगे लेक्चर्स में जाके। जब हम इसकी एनिमेशंस करेंगे तो ये हमें बहुत इसको देखना पड़ेगा। वो है इसका एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या है, पहले मैं आपको वीडियो पे दिखाता हूं कि देखिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं मोशन को, तो जब ये प्रोजेक्ट मॉनिटर में आपको वो 8 हैंडल्स नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल उसके सेंटर में आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है। वो है ये प्लस का पॉइंट जो कि एक सर्कल में आपको नजर आ रहा है, जहां पे मैं ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है उस एक पॉइंट। इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का काम क्या है? एंकर पॉइंट पर्टिकुलर वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द क्लिप रोटेट करता है। देखिए, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, यहां पे मूव कर रहा हूं, तो वो उस पर्टिकुलर एंकर जो पॉइंट है उसके गिर्द मूव कर रहा है। अगर मैं ये इसको पकड़ के इसका एंकर पॉइंट यहां पे कर देता हूं तो अब ये वाला क्लिप इस पोजीशन पे मूव करना शुरू कर देगा। ये देखिए, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये उस पोजीशन पे मूव करना शुरू कर देगा। मैं इसका जरा साइज भी, अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूं तो वो आपको बताया था, जब मेरा एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में था और मैं इसका स्केल छोटा कर रहा हूं, स्केल को कम या ज्यादा कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल एंकर पॉइंट पे ही हो रहा है। रोटेशन भी एंकर पॉइंट पे हो रही है और जो इसका स्केल है वो भी एंकर पॉइंट पे ही हो रहा है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहां से मूव करके यहां पे कर देता हूं तो अब ये जब मैं स्केल कर रहा हूं तो ये देखें उस एंकर पॉइंट से स्केल कर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये इन केस जब आप किसी क्लिप को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, वहां पे आपकी जो एंकर पॉइंट की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एंकर पॉइंट आपका दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन विच, जिसके गिर्द, जिसके अराउंड में आपका क्लिप मूव या रोटेट करता है। मैं नॉर्मली फिलहाल अभी इसको सेंटर में ही रख रहा हूं ताकि इसकी हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, ये था इसका एंकर पॉइंट। अब ये नीचे आपको एक एंटी फ्लिकर फिल्टर नजर आ रहा है। ये अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एंटी फ्लिकर क्या है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का जो वीडियो था वो था हमारा मोशन कंट्रोल, इफेक्ट्स कंट्रोल में मोशन कंट्रोल पैनल को देखना। अब मोशन कंट्रोल पैनल को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि इसमें आपको 3 ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्लिप के। जैसे ही आप कोई क्लिप, आपका क्लिप सिलेक्ट नहीं होगा तो आप देखें आपका जो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही आप किसी को क्लिक करेंगे तो वो वाला जो क्लिप की सेटिंग है वही आपको वीडियो में मोशन कंट्रोल में उसकी सेटिंग नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे पोजीशन से मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से आप वर्टिकल पोजीशन को कंट्रोल करते हैं
स्केल आप यहाँ से करते हैं, अगर आप अनचेक कर दें तो आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलग अलग से भी स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसी क्लिप को रीसेट कर रहा हूँ और मैंने अनचेक करके इसकी जो विड्थ है वो 50% कर दी है, तो अब मेरे पास ये एक वीडियो आ गई और इसकी पोजीशन मैंने ये रख दी है। और बिल्कुल मैंने इसी की अब एक कॉपी ले ली है, ये आल्ट को प्रेस करके मैंने एक ऊपर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी है और इसकी पोजीशन को मैं ये इधर कर सकता हूँ। तो ये देखें, अब ये मोशन कंट्रोल से, इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से ही मैंने इसकी एक 2 कॉपियाँ रख दी हैं। ऑब्वियसली आप 2 रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द वीडियो, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वीडियो की प्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि इसकी रोटेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि ये वीडियो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ ऐसे करके, इसका साइज मैं इसकी पोजीशन अपनी मर्जी से यहाँ पे ये कर सकता हूँ, तो ये एक उसकी वीडियो बन गई है। तो ये डिफरेंट स्टाइल है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल की समझ आ गई होगी कि इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से हम वीडियो के कंट्रोल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो अंटिल देन, बाय बाय।